क्या आप सभी को पता है कि सर्कल नाम का फिगर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन ये बना कहां से और आया कहां से? ये आया है एक्लिप्स से। एक्लिप्स अगर आपको समझना हो तो आप समझिए, सारे के सारे ग्रह यानी प्लैनेट्स जब सन का मूवमेंट करते हैं, चारों चक्कर लगाते हैं और जो आकृति बनती है उसी को एक्लिप्स बोलते हैं। तो उसका माइनर और मेजर एक्सिस जब बराबर हो जाता है तभी एक सर्कल नाम का फिगर बनता है। जी, मेरा नाम मोहित पांडे है, आप सभी का स्वागत करता हूं सरकारी जॉब एकेडमी चैनल में। आज हम सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, क्योंकि विदाउट प्रॉपर्टीज आप सर्कल के क्वेश्चंस को बिल्कुल हिला भी नहीं सकते हो, समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज समझेंगे, एरिया, पेरीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको पता है पाई का मतलब क्या होता है? पाई की मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, पाई का मतलब होता क्या है उसको भी आज हम जानेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम देखते हैं सर्कल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ये सर्कल मैंने आपको बनाकर पहले ही रखा हुआ है। सर्कल में अगर सबसे पहले बात की जाए तो सर्कल का जो सबसे मिडिल पॉइंट होता है उसको बोलते हो आप क्या? सेंटर। इसको मैं अगर नाम दे दूं ओ, इसका नाम क्या कहलाएगा? सेंटर। और सेंटर से अगर सर्कल का एक छोर और सर्कल के दूसरे छोर को मिलाओ और वो सेंटर से होती हुए जाए तो उसी को बोलते हो आप क्या? व्यास बोलते हो, यानी डायामीटर बोलते हो आप। ठीक है, ये कहलाता है आपका डायामीटर, व्यास। ओके, अब हम व्यास को ही देखेंगे, इसी को तो व्यास का हाफ ही तो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है, इसीलिए ये भी आर होता है और ये भी आर, इसीलिए बोला जाता है कि डायामीटर डबल होता है रेडियस का, और रेडियस इक्वल टू क्या लिखोगे? डायामीटर अपॉन 2। त्रिज्या हमेशा ही व्यास का आधा होती है। अच्छा, ये व्यास क्या मैंने बोला? जब सर्कल का एक छोर दूसरे छोर से दूसरे पॉइंट से मिला देते हो और सेंटर से होते हुए जाती है उसको बोलते हो व्यास। पर अगला क्वेश्चन आता है, अगर ये सेंटर से ना जाए तो क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ये, या मान लीजिए आप ये क्या कहलाएगा? इसको बोलते हो आप कॉर्ड। जब सेंटर से ना जाए, कॉर्ड, कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? जीवा। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या व्यास एक जीवा है? तो आप बोलोगे जी, बिल्कुल व्यास एक जीवा है। लेकिन क्या हर एक जीवा व्यास होती है? नहीं होती। व्यास की एक कंडीशन है, उसको सेंटर से होकर जाना पड़ेगा, जबकि जीवा की ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो, कहीं से भी निकल सकती है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो। फिर बात आती है, अगर मान लीजिए ये तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट है, अगर ऐसे हो जाए, पार हो जाए तो क्या बोलोगे? तो इसका नाम होता है क्या? सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट, जिसको आप बोलते हो छेदक हिंदी में। ठीक है, अब किसी सर्कल का एक पॉइंट, अच्छा मैं पॉइंट बार बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि सर्कल पॉइंट से ही बना है। जब मिलियंस ऑफ पॉइंट्स ऐसे कर 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 करके सर्कल बना है, ठीक है, इसलिए पॉइंट की बात होती है हमेशा। तो आप एक पॉइंट को ऐसे टच करता हुआ जाए अगर कोई लाइन, इसको आप बोलते हैं क्या? टेंजेंट। स्पर्श रेखा। ओके, ये बात हुई, ये बेसिक चीजें थी। अब समझते हैं एक बात और। आप सभी जानते हो पाई को मैंने बताया था, पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। पर पाई होता क्या है? तो देखिए, आपने एक सर्कल लिया और इस सर्कल में ये जो है, ये इसको परिधि बोलते हो। और अभी मैंने बताया सेंटर से जब आप निकालते हो और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलाते हो सर्कल का, वो होता है व्यास। तो परिधि, सर्कल का परिधि और उसी का व्यास क्या होता है? 22/7। यानी दुनिया में कोई भी आप सर्कल लो और उसकी परिधि और व्यास का रेशियो हमेशा ही 22/7 आएगा। यानी परिधि हमेशा ही व्यास की 3 गुने से ज्यादा होगी, लगभग
पाई की वैल्यू डेसिमल में क्या आती है 3.14, ठीक है। तो 3 गुने से ज्यादा होती है परिधि, किससे? व्यास से। आप चाहे ये सर्कल ले लो, तो इसकी जो परिधि है और इसका जो व्यास है हमेशा ही रेशो 22/7 होगा। ये छोटा सा सर्कल लो, इसकी परिधि और इसके व्यास का रेशियो 22/7 होगा। यही इसीलिए पाई की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ऐसे नहीं है कि हवा हवाई में बता दिया गया पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि हर बार एवरी टाइम आपका सर्कल में जो परिधि है और व्यास का रेशियो हमेशा 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 ही 22/7 आएगा। ये होता है क्या? पाई की इंपॉर्टेंस, और यही होता है पाई। और अब देखो, अब देखिए आप परिधि, व्यास को मैंने क्या लिखा? डी लिखा, और 22/7 क्या होता है? पाई। तो परिधि जो होती है वो यानी सरकमफेरेंस, ये पाई इंटू डी, और पाई। एक बात बताइए, डी को मैंने अभी बताया क्या होता है 2r, तो मैं अच्छे से लिखूंगा 2 और इधर लिखूंगा r, ठीक है। तो जो परिधि होती है यानी सरकमफेरेंस होता है, ये क्या होता है 2πr, हमेशा यहां से आता है फॉर्मूला। फिर इसका एरिया क्या होता है? सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। ये चीज, इस बात को आप अच्छे से समझिए। फिर अब हम अगली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए सर्कल में होता क्या क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मैं इसको नहीं हटाता हूं, ठीक है। देखिए, अब हम बात करेंगे सेक्टर की, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। एक सर्कल लीजिए आप। अब इस सर्कल में ये सेंटर है। अच्छा, एक बात समझिए, सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए कहीं भी, तो ये जो बन रहा है इसी को आप बोलते हो क्या? आर्क बोलते हैं, हिंदी में आप बोलते हैं चाप, ठीक है। तो आर्क का एक पॉइंट आप सेंटर से मिलाइए और दूसरा पॉइंट भी सर्कल से मिला दीजिए, तो ये क्या होगा? रेडियस कहलाएगा, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा, यहां कोई एंगल बनाएगा, इसको बोलेंगे थीटा। और देखिए यहां 2 आर्क बन रहे हैं, त्रिज्य खंड यानी सेक्टर 2 बन रहे हैं। ये बन रहा है, ये क्योंकि छोटा पार्ट है इसीलिए इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर, और ये बड़ा पार्ट है इसीलिए इस हिस्से को बोला जाता है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर बोला जाता है। अब इसी का एरिया पूछता, मान लीजिए इसी का पूछ ले एरिया, इस हिस्से का एरिया बताओ, इस हिस्से का एरिया बताओ। तो देखिए पूरे सर्कल का यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, देखिए पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। सिंपल सी बात है, πr² लिख दीजिए। लेकिन आपको सिर्फ कितने का चाहिए? थीटा का चाहिए, तो ऊपर लिखिए थीटा। और पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? मतलब एरिया तो πr² होता है, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। बस इसका त्रिज्य खंड का एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। सिंपल सी बात। अब एक आता है सेगमेंट, त्रिज्य खंड की। अब सेगमेंट तो क्या होता है? देखिए सेगमेंट की अगर आप बात करोगे, देखिए जैसे ये आपने ले लिया ये लाइन, तो इस वाले ये वाला जो ये है, ये ये हिस्सा कहलाएगा
माइनर, क्योंकि छोटा है तो माइनर सेगमेंट बोला जाएगा। बड़ा वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा? मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। मेजर सेगमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड आपकी लंबाई भी पूछ लेता। देखिए यहां पास एरिया पूछा, लेकिन इतने हिस्से की ये लंबाई भी पूछ लेता है कई बार। ये त्रिज्य खंड की लंबाई भी पूछता है, ठीक है। तो कैसे आप निकालेंगे त्रिज्य खंड की लंबाई? त्रिज्य खंड की लंबाई, लेंथ ऑफ द सेगमेंट, है ना, सेगमेंट। तो देखिए ये कहलाती है परिधि, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस टोटल कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और कितने एंगल का सिर्फ निकालना है? थीटा का। पूरा एंगल सर्कल का होता कितना? 360। इसको कैंसिल करेंगे 180 आएगा। तो आप क्या निकालेंगे? थीटा 180 इंटू पाई आर, ये हो जाएगा सबसे सिंपल बात, ठीक है। ये थी बात सेक्टर क्या कहलाता है, सेगमेंट क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड की लंबाई कैसे निकालते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगली बात सर्कल में क्या है? हमने एरिया देख लिया, हमने परिधि देख ली, हमने त्रिज्य खंड, सेक्टर का, सेगमेंट की ये बातें देख ली। अब और क्या क्या बातें होती उनकी बातें करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई। अभी इसमें देखिए एक बात है टेंजेंट की, स्पर्श रेखा, टेंजेंट स्पर्श रेखा। तो बोला जाता है कि सर्कल में कोई भी स्पर्श रेखा आप लेकर जाइए और सेंटर से रेडियस की बातें अगर आप करिए, ठीक है, तो ये इसका रेडियस है, ये इसका टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 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 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। इसमें आप लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वृत्त का, वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या यहां लिखना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। एक और होता है क्या? चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल में क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाइए, कैसे भी ऐसे, ठीक है। इसका नाम दे दिया आपने ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया आपने सी, इसका नाम अपन ने दे दिया डी। तो जो चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। यानी ये एंगल ए और एंगल सी की बात करोगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपका एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये चलिए
आगे देखते हैं कुछ और बातें, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अभी मैंने ये बताया कि टेंजेंट स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री कोण बनाती है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, विपरीत कोण हमेशा 100, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चलिए, अच्छा, अब देखते हैं, एक आपने सुना होगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल का नाम, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या कहलाता है, यानी सर्वांग सम, सर्वांग सम वृत्त। तो देखिए, जिस वृत्त की त्रिज्या समान हो, जिस वृत्त की त्रिज्या समान हो उसी को बोलते हो आप सर्वांग सम वृत्त। एक होता है कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, इसको आप बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, केंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या कहलाता है, संकेंद्रीय वृत्त जिस वृत्त का केंद्र समान हो, जिस दो वृत्त का या तीन वृत्त का, है ना, क्या हो, केंद्र समान हो। ठीक है, जिन वृत्तों का केंद्र समान हो, जैसे एक ये ले लिया सर्कल, एक ये सर्कल ले लिया, अब ये मैंने सेंटर ले लिया। तो देखिए, इसी सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का केंद्र ये है और बड़े वाले सर्कल का भी केंद्र ये है। तो देखिए, इसका रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहां से यहां तक मान लिया कैपिटल आर। तो मैं अगर पूछूं कि बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, है ना, लार्ज वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई और इसका रेडियस क्या है आर स्क्वायर लिखोगे। स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इतने का रेडियस क्या होगा, इतने का एरिया क्या होगा। तो बड़े को आप छोटे से घटा दोगे तो इतने का एरिया पता चल जाएगा। इसलिए फाइनल आंसर लिखोगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई आपने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस ये होगा। ठीक है, ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिन वृत्तों का केंद्र समान हो। इसमें दो से ज्यादा भी वृत्त हो सकते हैं, 3 वृत्त, 4 वृत्त। कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी सर्वांगसम वृत्त क्या कहलाता है, जिस वृत्त की त्रिज्या समान होती है उसको बोलते हो आप। ठीक है, ये रही बात। अब चलिए और बातें हम देखते हैं सर्कल की, क्योंकि सर्कल में पता है आपको बहुत अलग अलग बातें कर करके बहुत सारी बातें पूछता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए, जिससे कि आपको सारी की सारी बातें पता है, आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, तो अब क्वेश्चंस आएगा तो इन्हीं में से बातें होंगी जो होंगी। ठीक है, अब इसके साथ ही कुछ जैसे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट में अलग वीडियो में लेकर आऊंगा। एक दो चीजें जो बहुत हैवी होती हैं उसका अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, बाकी ज्यादातर चीजें मैं इसकी कवर कर दूंगा इसी में। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है जो कॉन्सेप्ट में अब पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, देखिए, क्या बोलोगे आप कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दुगना होता है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं,
कंडीशन ये है, नोट कंडीशन है क्या, सेम आर्क हो। अब आर्क समझते हो, यानी समान चाप पर, चाप समान होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना, ये पहली बात। सर्कल की प्रॉपर्टीज अब मैं बता रहा हूं आपको, तो देखिए ये रहा सर्कल। अब सर्कल पर ये रहा एक आर्क, ये रहा आर्क। अब यहां पास मैं ऐसे और ऐसे ले गया, तो देखिए ये परिधि पर एंगल कोई बनेगा यहां पास, ये केंद्र पर कोई बन रहा एंगल, और यहां पास ये परिधि पर एंगल बन रहा। तो ये बोल रहा है कि केंद्र पर जो एंगल बनेगा वो परिधि पर बने एंगल का दुगुना होगा, हमेशा दुगुना होगा, लेकिन चाप सेम होने चाहिए। देखिए इसी चाप पर केंद्र पर कोण बन रहा है और इसी चाप पर परिधि पर कोण बन रहा है, तो मान लीजिए कि परिधि पर अगर एंगल थीटा बनेगा तो इस पर एंगल कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं आपको, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका 40 डिग्री बन रहा, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, क्योंकि आर्क तो सेम है, तो ये वाला एंगल दुगुना बनेगा, 80 बनेगा। या वाइसे वर्सा भी आप बोल सकते हैं, क्या वाइसे वर्सा उल्टी बात बोल सकते हैं, आप बोल ये सकते हैं कि अगर ये 50 डिग्री है तो यहां पास ये वाला कोण आधा बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 25। ठीक है, ये सबसे बहुत इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या होगा, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, सेम चाप पर। ये आया कहां से, यहीं से आया, कोई अलग बात नहीं बता रहा हूं। जैसे क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलना मैं ये चाह रहा हूं, ये केंद्र से जा रहा, ये बताइए ये 180 डिग्री है कि नहीं। तो अगर ये चाप सेम है तो यहां पास अगर मैं बनाऊंगा तो ये 180 डिग्री है, ये बन कहां रहा है, केंद्र पर ही कोण बन रहा है 180 डिग्री। ये बन रहा है कहां पास, परिधि पर, तो ये तो 90 डिग्री बनना ही है ना, क्योंकि ये 180 है तो ये 90 डिग्री यहीं से बन रहा है। ठीक है, कहीं भी बना दीजिए आप, ये चाहे यहां से यहां बनाइए तो भी 90 डिग्री होगा, चाहे आप यहां से यहां बनाइए तो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पास बात बोलना ये चाह रहा हूं, मान लीजिए कि आपको ये 40 डिग्री देकर रखा है और आपसे पूछ ले कि भाई ये वाला एंगल बताओ आप, ये वाला, तो ये बताइए, ये तो हमें पता ही है क्योंकि ये केंद्र पर बन रहा कोण, ये 180 डिग्री, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 और 140 कितना होगा, 130, तो ये कितना बनेगा, ये 50 डिग्री बन जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है जो तीसरी मैं यहां बताता हूं। ठीक है, वो भी यहीं से आई है। तीसरी बात क्या, कि एक ही चाप पर परिधि के दो बिंदुओं पर, परिधि के दो बिंदुओं पर बनने वाला कोण समान होता है, समान होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप प्रैक्टिकली समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये अब देखिए मैं ये बोल रहा हूं, ये आपने ले लिया, ये आपने ले लिया, ठीक है, ऐसे बोल ये रहा कि अगर चाप सेम है, देखिए ये परिधि पर एंगल बन रहा है, तो अगर ये थीटा होगा
तो इसी चाप पर ये भी तो कोण बन रहा है, इसी चाप पर इसका चाप तो सेम ही है ना, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये बनता कहां से, ये भी इसी एंगल से आया है। कैसे आया है देखिए, अगर देखना हो तो आपको देखिए, ये सेंटर है, इस पर ये, तो इसी पर अगर मैं बात करूं, इसी पर मैं अगर ये बनाऊं, क्योंकि ये भी ये थीटा तो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा तो ये भी थीटा तो होगा, क्योंकि परिधि पर कहीं भी बन जाए। अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ थीटा ही बनना है, आधा ही बनना है, और केंद्र पर दुगना बनना है। तो इस वजह से यहां पास ये सेम हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझना हो तो आप क्या समझोगे, अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री, क्योंकि सेम आर्क पर बन रहा है, सेम आर्क पर बन रहा है। ठीक है, ये रहेगी बात। ये क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस इसके ऊपर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, बिलीव मी। दूसरी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट एमपी के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं अपन। देखिए स्पर्श रेखा पर बात है, पहले मैं आपको समझाता हूं यहां पास। ये चौथी बात रहेगी आपकी प्रॉपर्टी की, फिर बाद में अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। ये इसका क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, अब एक कॉर्ड लीजिए, ऐसे कॉर्ड अपन ने ले लिया, यानी व्यास जीवा ले ली, माफी चाहता हूं, जीवा ले ली। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इस जीवा पर जो एंगल बनेगा ऐसे ऐसे, यानी जो जीवा है और स्पर्श रेखा है उनके बीच में जो कोण बनेगा, वो आप जो जीवा के विपरीत बन रहा है, जीवा के विपरीत बने एंगल के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जैसे और समझाता हूं, जैसे मान लीजिए इधर बन रहा है, इधर बन रहा है कोई एंगल, ये डबल वाला, तो ये अल्फा है, तो इस कॉर्ड पर जो बन रहा है, इस कॉर्ड पर नहीं, अब इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा, इस कॉर्ड के अपोजिट जो एंगल बनेगा, ये अल्फा होगा। आई बात समझ में? देखिए जैसे आपको मैंने बोला, ये ये क्या है, जीवा, ये क्या है, स्पर्श रेखा, इस पर जैसे 40 डिग्री बन रहा, तो अब ये इसी जीवा पर, तो इसी जीवा के नीचे बना है, तो यहां ऐसे आप बनाएंगे ये ट्रायंगल, तो इस जीवा को छोड़कर इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा ये 40 डिग्री होगा। ये समझाना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी। ठीक है, चलिए पांचवी बात देखते हैं अपन। ठीक है, आप समझिए पांचवी बात में, एक यहां पास ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, और ये ओ, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। ठीक है, तो क्या करोगे, जो ओ ए मल्टीप्लाई करोगे ओ बी से, वो इक्वल होगा किससे, ओ सी का मल्टीप्लाई करोगे आप इंटू ओ डी इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको समझना हो तो मैं समझा देता हूं। ये एक्चुअली सेंटर से होते हुए जाएंगी, है ना। देखिए ये ए बी सी
डी, और ये क्या हुआ ओ। तो मान लीजिए ये ओ ए आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, ओ बी आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, ओ बी 2 सेंटीमीटर, तो आपसे ओ सी पूछे तो आप क्या करोगे, इसमें रखिए, ठीक। तो ओ ए कितना है 4, ओ बी कितना है 8, बराबर ओ सी आपको पता करना है, ओ डी आपको देकर रखा है 2, ठीक है, कैंसिल किया 4, तो ओ सी कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, और आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये 8 चौके 32, ये जब 32 है तो ये भी 32 होगी, तो ये 2 है तो इसको 16 ही होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब छठी बात देखते हैं अपन। छठी बात क्या बोल रहा है, ये भी आपने देखा होगा। छठी बात में ये जीवा है, और इस जीवा को आप आगे तक बढ़ा कर ले जाओ, और ये मिले कहां तक, पी पर मिले, तो क्या होगा, इसकी बात करते हैं अपन। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और ये बिंदु पी पर मिलते हैं, पॉइंट पी पर। तो क्या करोगे, जो आपका एपी का मल्टीप्लाई करोगे, एपी इंटू बीपी, बीपी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि आप एपी बीपी, एपी बीपी, सीडी और सीपी ये इक्वल होंगे, ठीक है। आई डोंट थिंक सो मुझे इसके एग्जांपल करवाने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस में मैं करवाऊंगा ही, बस प्रॉपर्टी आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी, आपने क्लास 10th में बहुत पहले पढ़ा होगा, तो पीटी स्क्वायर एक थ्योरम आती थी, उसको कैसे करोगे, डायरेक्टली अपने को रिजल्ट से तो मतलब है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करोगे, एक स्पर्श रेखा जाएगी, एक व्यास से मिलेगी, ठीक है। व्यास को आप जीवा को आप आगे बढ़ाओगे, व्यास नहीं, जीवा को आप आगे बढ़ाओगे, ये क्या टेंजेंट, ये टी है, ये पी, ये ले लिया ए, ये ले लिया अपन ने बी, तो ये क्योंकि टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा, तो इसको लिखोगे पी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा ए पी, या आप लिखो पी ए इंटू पी बी, ये इंटू पी बी, ये आपने थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। ये रही बात, ये तीनों प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा बनते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है। देखिए अब लास्ट बात समझते हैं थोड़ा टेंजेंट के ऊपर, हालांकि टेंजेंट की मैं एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा। ये आप देखो, ये टेंजेंट है, ठीक है, ये ले लिया P, ये ले लिया अपन ने A, ये ले लिया अपन ने B। अब देखिए ये क्या है, सेंटर, तो ये क्या बनेगा रेडियस, ये क्या बनेगा रेडियस। अभी मैंने आपको सिखाया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहां पास ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहां से यहां तक एक कॉमन लाइन में मिलाता हूं, ठीक है। तो आप देखो, अच्छा दूसरी बात ये होती है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है, यानी पी ए इक्वल टू पी बी होगा हमेशा। हमेशा मतलब ये बोलना चाह रहा हूं यहां पास कि
ये P है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगी। कोई भी आप ले लो, कोई सा भी सर्कल ले लो, हमेशा टेंजेंट्स की लेंथ क्या रहती है, इक्वल रहती है। इसलिए P इक्वल टू PB। और क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये और ये लेंथ बराबर है, ये कॉमन लाइन हो गई यहां पास, ठीक है। तो इसलिए यहां पास, और ये वाली भी लेंथ बराबर है आपका, ये और ये बराबर ही है, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो आपका ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला दो ट्राइंगल, ये क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसलिए यहां पास बनने वाला एंगल अगर क्या है, अल्फा, तो यहां पास बनने वाला भी एंगल होगा अल्फा। इधर अगर ये बीटा बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, बीटा। इसका सब कुछ इक्वल हो जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये थी प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कल की। मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इसकी प्रॉपर्टीज जो रिमेनिंग है वो बता दूंगा, पर ये आपका मोर देन सफिशिएंट है सर्कल की प्रॉपर्टीज में। लेकिन कुछ चीजें मैं और बताऊंगा जिससे कोई भी चीज छूटे नहीं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।